मृत्यु के बाद क्या होता है? दिन 1 से आगे का विस्तृत वर्णन। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मन में डर, जिज्ञासा और अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। हर इंसान कभी ना कभी ये सोचता है, मरने के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में कोई दूसरी दुनिया होती है? भारतीय सनातन धर्म, विशेष रूप से भगवद गीता, गरुड़ पुराण और उपनिषद में मृत्यु के बाद की यात्रा का बहुत गहराई से वर्णन मिलता है। यहाँ हम पहले दिन से लेकर आगे की पूरी यात्रा को विस्तार से समझेंगे। पहला दिन, मृत्यु का क्षण। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है। शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। यमराज के दूत यानी यमदूत उस आत्मा को लेने आते हैं। उस समय क्या महसूस होता है? व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकल गया है। वह अपने परिवार वालों को रोते हुए देख सकता है। उसे समझ नहीं आता कि वह मर चुका है। ये अवस्था बहुत भ्रमित करने वाली होती है। पहले 3 दिन, आत्मा का घर के आसपास रहना। मृत्यु के बाद पहले 3 दिन तक आत्मा अक्सर अपने घर के आसपास ही रहती है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, उनके दुख को महसूस करती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। इस समय आत्मा को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वह सब कुछ देख सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। चौथा दिन, यमदूतों के साथ यात्रा की शुरुआत। चौथे दिन से आत्मा को यमदूत अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होती। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कष्ट या शांति मिलती है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो यात्रा आसान होती है। अगर बुरे कर्म किए हैं तो रास्ता कठिन और दर्दनाक होता है। 5वें से 10वें दिन, कर्मों का प्रभाव। इस दौरान आत्मा को अपने कर्मों का असर महसूस होने लगता है। अच्छे कर्म सुखद अनुभव, बुरे कर्म डर, पीड़ा और कष्ट। इस समय परिवार द्वारा किए गए पिंडदान और श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे आत्मा को शांति मिलती है। 11वां और 12वां दिन, न्याय की तैयारी। इन दिनों में आत्मा को न्याय के लिए तैयार किया जाता है। उसके पूरे जीवन का हिसाब होता है। हर अच्छे और बुरे कर्म को देखा जाता है। कुर्सी। 13वां दिन, यमराज के दरबार में प्रवेश। 13वें दिन आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यह आत्मा के कर्मों का निर्णय होता है। स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म। आगे की यात्रा, स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म। पहला, स्वर्ग, हेवन। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग मिलता है। वहां सुख, शांति और आनंद होता है। दूसरा, नर्क, हेल। अगर व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नर्क में भेजा जाता है, जहां उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है। तीसरा, पुनर्जन्म, रीबर्थ। अधिकतर आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। नया शरीर, नई जिंदगी, लेकिन कर्मों का असर साथ रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? विज्ञान अभी तक आत्मा और मृत्यु के बाद की दुनिया को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। कुछ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस बताते हैं, जैसे सफेद रोशनी देखना, शरीर से बाहर निकलना, लेकिन ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। जीवन के लिए सीख, सबसे महत्वपूर्ण। मृत्यु के बाद क्या होगा, ये हमारे आज के कर्म तय करते हैं। अच्छे कर्म करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, दूसरों की मदद करो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मृत्यु के बाद की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन बहुत अनमोल है। हर कर्म का फल मिलता है। आत्मा अमर है, और जैसा श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अंतिम संदेश, डरना नहीं, समझना सीखो। जीवन को सही दिशा में जियो, क्योंकि अंत में केवल कर्म ही साथ जाते हैं। मृत्यु के बाद परिजनों और पुत्र को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जब घर में किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो ये केवल दुख का समय नहीं होता, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को निभाने का भी समय होता है। सनातन परंपरा के अनुसार इन दिनों में किए गए कर्म मृत आत्मा की शांति और उसकी आगे की यात्रा को प्रभावित करते हैं। इन विधियों का वर्णन गरुड़ पुराण और भगवद गीता में भी मिलता है। यहाँ हम विस्तार से समझते हैं कि परिजनों और विशेष रूप से पुत्र या मुख्यकर्ता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुख्यकर्ता के कर्तव्य। परंपरा में पुत्र या जो भी मुख्यकर्ता हो, उसे सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है।
क्या करना चाहिए? 1. अंतिम संस्कार करना। मृत्यु के बाद सबसे पहला कर्तव्य है अंतिम संस्कार करना। इसे पूरे विधि विधान से करना चाहिए। माना जाता है कि इससे आत्मा को शरीर से पूर्ण मुक्ति मिलती है। 2. पिंडदान और तर्पण करना। पहले 10 से 13 दिनों तक रोज पिंडदान करना चाहिए। जल अर्पण या तर्पण भी करना जरूरी है। इससे आत्मा को भोजन और ऊर्जा मिलती है। 3. श्राद्ध कर्म करना। 13वां दिन। 13वें दिन श्राद्ध करना अनिवार्य माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना, इससे आत्मा को शांति और मोक्ष की दिशा मिलती है। 4. सादगी और संयम रखना। सफेद कपड़े पहनना, जमीन पर सोना, कुछ परंपराओं में ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5. भगवान का स्मरण और पाठ करना। गीता पाठ, रामायण या मंत्र जाप करना। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। क्या नहीं करना चाहिए? पुत्र के लिए 1. शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। शादी, पूजा, उत्सव आदि से दूर रहें। 2. बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। कुछ परंपराओं में 10 से 13 दिन तक ये वर्जित माना जाता है। 3. मांस, शराब और तामसिक भोजन से दूर रहें। केवल सात्विक भोजन करें। 4. क्रोध और विवाद से बचें। मन शांत और स्थिर रखना जरूरी है। परिजनों के लिए नियम। क्या करना चाहिए? 1. शोक और सम्मान प्रकट करना। मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखना, परिवार को सहारा देना। 2. सात्विक जीवन अपनाना। सादा भोजन, सरल जीवन। 3. प्रार्थना और ध्यान करना। रोज भगवान का नाम लेना, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। 4. दान और सेवा करना। गरीबों को भोजन देना, जरूरतमंदों की मदद करना। क्या नहीं करना चाहिए? परिजनों के लिए 1. हंसी मजाक और मनोरंजन से बचें। टीवी, गाने, पार्टी आदि से दूरी रखें। 2. किसी की बुराई या झगड़ा ना करें। इस समय शांति और संयम जरूरी है। 3. अनावश्यक दिखावा ना करें। सादगी सबसे महत्वपूर्ण है। 4. धार्मिक नियमों की अनदेखी ना करें। परंपराओं का पालन करना जरूरी है। दिन अनुसार संक्षिप्त नियम। 1 से 13 दिन। दिन 1 से 3 आत्मा घर के आसपास होती है। दीपक जलाना, प्रार्थना करना। दिन 4 से 10 पिंडदान और तर्पण, सादगी और संयम। दिन 11 से 12 विशेष पूजा और कर्म। दिन 13 श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सभी नियमों का उद्देश्य है आत्मा को शांति देना, उसे सही दिशा में भेजना और अपने कर्तव्य को पूरा करना। ओम अंतिम संदेश। जीवन और मृत्यु दोनों सत्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा सत्य है कर्म। जो हम आज करते हैं वही हमारे कल को तय करता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, धर्म के रास्ते पर चलो और जीवन को सार्थक बनाओ।